भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश के 80% मुसलमान पसमानदा हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं। तो बहन मायावती का, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, उनका कहना है कि तो फिर दिक्कत क्या है, उनको रिजर्वेशन दे दीजिए और जिन राज्यों में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे भी कहीं रिजर्वेशन दे दें। इस खबर में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, किस तरीके से देश की राजनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है उस पर। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक सहयोग भी करिए। 2019 का लोकसभा चुनाव याद है ना? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही थी। कांग्रेस पार्टी भाजपा को रोकने के लिए जोर लगा रही थी। तमाम गठबंधन किए जा रहे थे। भाजपा के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी टक्कर देती हुई दिख रही थी कि तभी पुलवामा का अटैक हो गया और अचानक सारे समीकरण उल्टे बल पलट गए। हालांकि बाद में पुलवामा का पोस्टमार्टम होने के बाद कई दूसरी सच्चाइयां सामने आई, कई कलई खुली उससे जुड़ी हुई, जिसमें मोदी सरकार पर आरोप लगा कि यह सब चुनाव जीतने के लिए की गई साजिश थी। हम बहस उस पर नहीं करेंगे, बहस हम करेंगे, बात करेंगे 2024 के चुनाव पर। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा है। खबर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा बिल लाया जाएगा। यानी एक बार फिर से भाजपा इशारे इशारे में हिंदू तुष्टीकरण कर सत्ता में वापसी की तैयारी में है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठने पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं से विरोध होगा तो वो मुसलमानों की ओर से होगा। और देश में जिस तरीके के हालात बन गए हैं, जैसा माहौल सामने आ गया है, उसमें मुसलमान परेशान, यानी हिंदुओं का एक बड़ा तबका खुश। यानी सत्ता पक्ष महंगाई, बेरोजगारी, देश में फैली अव्यवस्था, धर्मों के बीच आपसी दुश्मनी जैसे मुद्दों को फिर से किनारे रखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे भावनात्मक मुद्दों को हवा देने में जुट गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाजपा के कार्यक्रम में कहा कि इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान पसमानदा, पिछड़े, शोषित हैं। यानी एक तीर से भाजपा दो शिकार करने की रणनीति पर काम कर रही है। सवाल है कि क्या कल तक मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली और उनको टिकट से लेकर मंत्रिमंडल तक से दूर रखने वाली भाजपा और उसके तमाम नेता अब मुसलमानों के एक बड़े समूह को दलित और पिछड़ा पहचान के साथ खुद से जोड़ना चाहती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने तुरंत पीएम मोदी को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों के लिए आरक्षण दे दो। बसपा प्रमुख ने पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि पीएम मोदी का बयान यह उस कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करने जैसा है जिससे उन मुसलमानों के जीवन सुधार हेतु आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिलता है। अतः अब ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण मिलने का विरोध भी बंद कर देना चाहिए। साथ ही इनकी सभी सरकारों को भी अपने यहाँ आरक्षण को ईमानदारी से लागू करने तथा बैकलॉग की भर्ती को पूरा करके साबित करना चाहिए कि वो इन मामलों में अन्य पार्टियों से अलग हैं। ये स्टेटमेंट बसपा सुप्रीमो मायावती का है। दरअसल बीते दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस तेज हो गई है। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के अधिकार जैसे बंटवारे में और इन तमाम विषयों में सभी नागरिकों को एक जैसे नियम मानने होंगे और उनके लिए एक जैसे नियम होंगे। समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों,
सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की ज़रूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। भारत में आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफ़ी अंतर मिल जाएगा। इसके अलावा भारत में हिंदुओं के साथ मुसलमान भी बड़ी तादाद में हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। तो इन तमाम धर्मों के लोगों के अपने अलग कानून हैं। ऐसे में अलग समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे, जिसे कोई भी दूसरा धर्म मानने को आसानी से तैयार नहीं है। इसको लागू करने की चर्चा पिछले काफी समय से चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इस पर बयान देकर इस मुद्दे को हवा दे दी है, उससे लग रहा है विपक्षी एकता और राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव से परेशान भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर राजनीतिक चाल चल सकती है। इंतजार करिए, समय बहुत दूर नहीं है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम।